हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर नीट। मैं रितेश सिंह और हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि अब पिछले लेक्चर में मैंने सरफेस स्ट्रक्चर जिसमें कि पाइलस और फ्लैजिला को डिस्कस कर दिया था। आज मैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कस करूंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने का, और थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस टेक्निक को डेवलप किन्होंने किया था? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, है ना। ये एक डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1884 में एक टेक्निक डेवलप किया जिससे कि हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन के बेसिस पर, स्टेन जो कलर शो करता है उस बेसिस पर हम लोग दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं आज के डेट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में या फिर उसके पैथोजेनिसिटी में और ये सब में कुछ उसमें बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो अगर हम उसके बारे में स्टेन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं तो हम लोग को ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। पता कर लेते हैं कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें जनरली 4 स्टेप होते हैं इस बैक्टीरिया के, है ना। इस टेक्निक के 4 स्टेप होते हैं और 4 स्टेप में बहुत ही बेसिक लेवल पर मिलने वाला मटेरियल जो लैब में मिलता है उससे हम लोग बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करना। यही क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो होता है, ये वायलेट कलर का स्टेन होता है, ये बेसिक डाई होता है। नेचर इसका जो देखोगे तो बेसिक नेचर का ये होता है। और इससे जब बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं हम लोग तो बैक्टीरिया जो होगा पर्पल या वायलेट कलर, इस तरह का कलर शो करेगा। देख रहे हैं आप, इस तरह का कलर आप शो करेगा जब भी ट्रीट करोगे। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसमें क्या करते हैं कि हम लोग आयोडीन को यूज करते हैं, है ना। आयोडीन को 0.5% आयोडीन यूज करते हैं। जैसा कि आयोडीन के बारे में जानते हैं, मॉडरेटिंग एजेंट है ना, कलर फिक्सिंग एजेंट है। तो इससे जब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्रिस्टल वायलेट देने के बाद जब आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो आयोडीन क्या करेगा ना, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है क्रिस्टल वायलेट के साथ, है ना। क्रिस्टल वायलेट के साथ CVI कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, है ना। ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, इसके बनाने से क्या होता है ना, ये जो क्रिस्टल वायलेट कलर है, स्टेन है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ फिक्स हो जाता है ना। मतलब कि इसके बाद आप वाटर से रिंस करोगे तो इजीली वो रिंस नहीं होगा। वाटर से अगर आप क्रिस्टल वायलेट देने के बाद आयोडीन डाल देते हो तो उसके बाद इसको अगर रिंस करते हो वाटर से, फिर भी वो रिंस नहीं होगा, वो निकलेगा नहीं आसानी से। इसलिए हम लोग आयोडीन को इसमें यूज करते हैं। इसमें थर्ड स्टेप जो है, देखो आयोडीन से यूज करने के बाद ना आपको कुछ ज़्यादा कलर चेंज दिखेगा नहीं, हल्का फुल्का डार्क या लाइट कलर शो करेगा। वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कलर चेंज इसमें आपको नहीं दिखेगा आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद। थर्ड स्टेप जो इसमें लेते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं ना। इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो 95%, या फिर इसके जगह एसीटोन को भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। इथाइल अल्कोहल का प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि इथाइल अल्कोहल क्या होता है, डिकलरिंग एजेंट है। जनरल लाइफ में भी अगर आप जैसे होली है, ये सब में अगर कलर लग जाता है या फिर कहीं पे कलर लग जाता है तो वहाँ पर अगर अल्कोहल से ट्रीट कर दोगे, अल्कोहल से वॉश करोगे तो वो कलर क्या होगा, कलर आपका रिमूव हो जाता है ना। तो अल्कोहल का ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं इसमें। दूसरा क्या करते हैं कि अल्कोहल के पास एक और प्रॉपर्टी पाया जाता है कि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे लिपिड हो गया या ऑयल हो गया, ये सब इसमें सोल्यूबल हो जाता है ना, इसमें घुल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे इसमें यूज किए इन्होंने क्रिस्टन ग्राम ने, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और अल्कोहल से जब हम लोग ट्रीट करते हैं ना, इसका आयोडीन देने के बाद जब अल्कोहल ट्रीटमेंट किया जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना इसमें, जैसे कि मान लो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होगा ना, ये कलर पर्पल कलर या वायलेट कलर जो है ये कलर को लूज कर देगा, इस कलर को, और डिस्कलर हो जाएगा, है ना। डिस्कलर हो जाएगा। ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, जैसे कि ये देखो डिस्कलर हो गया। तो ये डिस्कलर वाला जो स्टेन होता है, बैक्टीरिया होता है, वो आपको माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि जब कलर ही नहीं रहा, स्टेन ज़रूरी है देखने के लिए बैक्टीरिया को। तो माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो ये वाला तो दिखेगा आपको, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया आपको जनरली दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो बहुत लाइट कलर में टाइप में दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं ऐसे। तो उसको देखने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर से हम लोग काउंटर कलर यूज करते हैं ना। इसे काउंटर कलर यूज करते हैं, काउंटर स्टेन जिसको बोलते हैं, सैफ्रेनिन, है ना। तो जैसे अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ था कि इसका तो कलर रिमूव हो गया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रिमूव नहीं होता है।
तो ये सेफ्रेनिन को रिटेन नहीं करता है फिर दोबारा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेट कलर है, इस पर ऑलरेडी पर्पल कलर इस दिख रहे होंगे वायलेट कलर, लेकिन इसका कलर तो चला गया है, ये तो डिसकलर हो गया है। तो सेफ्रेनिन से ट्रीटमेंट के बाद ये वापस कलर ले लेता है ना। कलर लेने के बाद ये क्या होगा, पिंक कलर लेगा। सेफ्रेनिन का कलर पिंक या रेड टाइप का दिखता है ये, और ग्राम पॉजिटिव तो आपको वैसा ही पर्पल कलर ही दिखेगा, है ना। तो ये कुछ 4 स्टेप होते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के। अभी इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको करते हैं हम लोग। जैसे लैब में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग बर्नर लेंगे, है ना। ये आपका बर्नर है, बर्नर को जला लीजिए आप। और जलाने के बाद क्या कीजिए, अब आप स्लाइड लीजिएगा, है ना। एक स्लाइड ले लीजिए, स्लाइड पे एक स्मीयर ले लीजिए, है ना। स्लाइड है ये आपका, और स्लाइड पे क्या कीजिएगा, स्मीयर, बैक्टीरिया का स्मीयर ले लीजिए। स्मीयर या बैक्टीरिया कल्चर जिसको बोलते हैं। स्मीयर होता है कि थिन लेयर अगर इस पर बना दोगे ना, स्लाइड पे बैक्टीरिया कल्चर का थिन लेयर बनाया जाता है, उसी को स्मीयर बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से स्मीयर ले लो। और अब क्या करो, इसको हीट दो, ये बर्नर पर इसको इस तरह से हीट दो। इस तरह से हीट ऐसे देना है कि ये इस पर फिक्स नहीं करना है ना। इस पर टू एंड फ्रो मोशन में इस तरह से मूव करना है, स्लोली 1-2 मिनट तक के लिए मूव करो, ताकि ये इस पर फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि इसको इस पर जाके होल्ड कर दो ताकि ये बैक्टीरिया आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना। स्लोली इस तरह से हीट देते हैं। अब जब बैक्टीरिया फिक्स हो जाता है इस तरह से, तो अब इसको हम लोग स्टेनिंग के लिए ये रेडी है। अब इस पर हम लोग स्टेन डालते हैं। चलिए स्टेन डालते हैं, इस पर देखते हैं। ये आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना। इस पर ये आपका बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, एक स्टेन सबसे पहले डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। देखो ये क्रिस्टल वायलेट डाल दिए। जब हम लोग क्रिस्टल वायलेट डालते हैं इस पर, तो इस वायलेट कलर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 1 मिनट के लिए छोड़ दो, 1 मिनट के बाद ये अपना कलर रिटेन कर लेता है। 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए आप छोड़ देने के बाद, इसको इस तरह रखने के बाद ये कलर रिटेन कर लेगा। उसके बाद क्या करो, इस पर ये आयोडीन डाल दो। फिर सेकेंड स्टेप में क्या था, आयोडीन डाल देते हैं हम लोग। आयोडीन हम लोगों ने डाल दिया। अब आयोडीन डालने के बाद आपको कोई कलर ऐसा चेंज दिखेगा नहीं, है ना। कलर बहुत स्लाइटली चेंज दिखेगा, और दिखेगा भी नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता है वैसा कुछ। अब आयोडीन डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है कि इसको थोड़ा सा वाटर से रिंस कर देना है। डिस्टिल वाटर डाल कर रिंस कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि इस पर जो एक्स्ट्रा कलर जो होगा, स्लाइड पे जो एक्स्ट्रा कलर है या आयोडीन है, वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी जो कलर फिक्स होना है बैक्टीरिया में आपको फिक्स हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में उसके बाद क्या करो, इस पर अल्कोहल डाल दो आप, है ना। अल्कोहल हम लोग डाल देते हैं। अल्कोहल डालने के बाद क्या होगा कि आपका ये बैक्टीरिया, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसमें है, वो क्या करेगा, डिस्कलर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ मैंने दिखा दिया है डिस्कलर थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर दिखेगा नहीं। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, ये दिखता नहीं है। इस तरह से डिस्कलर शो करेगा। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका कलर तो पहले वाला ही कलर रहेगा, पर्पल कलर ही शो करेगा। तो जब आप स्लाइड देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सारा बैक्टीरिया आपको लगेगा सारा पर्पल कलर का ही है ना। पर्पल कलर का दिखेगा, या फिर वायलेट कलर का दिखेगा, या स्लाइटली पिंक जैसा स्लाइटली दिखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये जो डिस्कलर हो गया वो आपको तो दिखेगा ही नहीं। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो देखने के लिए क्या करते हैं, अब इस पर हम लोग सेफ्रेनिन डाल देते हैं, है ना। सेफ्रेनिन डालोगे, सेफ्रेनिन डालने के बाद क्या करेगा, जो ये डिस्कलर हुआ था वो बैक्टीरिया क्या करता है, फिर से कलर रिटेन कर लेगा, इस तरह से पिंक कलर। पहले वाला जो बैक्टीरिया था जो पर्पल कलर, वो तो पर्पल ही रहेगा, लेकिन जो डिस्कलर हुआ था वो फिर से क्या करेगा, ये कलर गेन कर लेगा, पिंक कलर गेन कर लेगा। अगर मैं अलग अलग दिखाऊं दोनों को, तो ये देखो, ये दूसरा वाला ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, है ना। ये अब इसमें ये वाला है आपका पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये आपका है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आ गया होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों ये पर्पल कलर देता है, क्यों ये पिंक कलर देता है, ये एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़रा देख लेते हैं। जैसे देखो, एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो ये मान लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये सेल वॉल देखो, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर है ये, और नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है ना। येलो कलर जो आपको दिख रहा है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है। अब इसमें होता क्या है, जब CVI कॉम्प्लेक्स हम इसमें डालते हैं, मतलब कि क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, तो यही कलर जो है, यही पेप्टिडोग्लाइकन क्या होगा, ये कलर ले लेता है,
एक मिनट रुको, पहले मैं दिखा देता हूँ पेप्टिडोग्लाइकन। ये पहले मैंने बताया है, फिर भी अगर सेल वॉल का वाला वीडियो आपने देखा है तो ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन का है ना, तो इस तरह से मल्टीपल लेयर होता है, इस तरह से पेप्टिड बहुत सारे लेयर होते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से। और ये मल्टीपल लेयर में क्या होगा कि क्रिस्टल वायलेट जो कलर लिया था वो इसके पूरे अंदर तक चला जाता है ना, अंदर तक, यानी कि अंदर से पूरा पूरा तरह इस तरह से इस पर जाके फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। और CBI कॉम्प्लेक्स तो बना ही लेगा, आयोडीन डालने के बाद CBI कॉम्प्लेक्स अभी जाके पूरा इसके अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद जब हम इस पर अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल डालने के बाद क्या होता है, फिक्स, देखो ये फिक्स होने के बाद इसका ये कलर चेंज हो गया है ना, ये फिक्स हुआ तो इसका ये कलर चेंज कर गया। उसके बाद जब अल्कोहल डालते हैं तो अल्कोहल क्या करता है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ये ऊपर वाला पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर अल्कोहल डालने के बाद क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होकर के श्रिंक कर जाता है। अब डिहाइड्रेट होकर के श्रिंक करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो जाने वाला पोर था छोटा छोटा, उस पोर से अब ये जो अंदर वाला पर्पल कलर है या क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है, ये बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि अंदर लॉक हो जाएगा वो कलर, है ना, इस तरह से लॉक हो जाता है। तो ये पर्पल कलर क्या होगा, ये रिटेन कर लेगा और ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना कि ये ऊपर का डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होकर के ऊपर वाला पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर श्रिंक कर जाता है, जिसके कारण नीचे का जो ये कलर है वो फिक्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पर्पल कलर रिटेन कर लेता है इस तरह से। अब इसके ऊपर से कुछ भी डालो तो ये नीचे वाला तो लॉक हो गया कलर, वो बाहर नहीं जा पाएगा। जबकि वहीं पर अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखते हैं हम लोग, अगर देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखते हैं तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस तरह का दिखता है आपको। ये इसका सेल वॉल है ना, सेल वॉल आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका लिपिड लेयर है, और उसके नीचे पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आपको दिख गया होगा। अब इस पर क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर आपको देख लो लिपिड का लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन का पतला लेयर है, उसके ऊपर ये लिपिड का थिक लिपिड का एक लेयर है ना। तो इस पर जब हम लोग CV क्रिस्टल वायलेट कलर देते हैं और उसके बाद आयोडीन देते हैं, तो ये क्या होता है, ये यही लिपिड कलर से जा कर के फिक्स हो जाता है, इस वाले लिपिड कलर से जा कर के फिक्स हो जाएगा, कौन सा, इस वाले से, ठीक है ना। और इससे फिक्स होकर के क्या करता है, ये आपका इस तरह से कलर दे देता है, पर्पल कलर पहले देगा, है ना। लेकिन जब उस पर अल्कोहल डालते हैं फर्दर, ये अल्कोहल जब डालते हैं तो इस कलर को, ये लिपिड लेयर को क्या करेगा, ये डिजॉल्व कर देता है, इस तरह से डिजॉल्व हो जाता है। अब आपका कौन सा कलर, पेप्टिडोग्लाइकन एक्सपोज हो गया, है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन एक्सपोज हो गया। तो लेकिन एक्सपोज तो हो गया, लेकिन यहाँ तो आपको येलो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये दिखेगा नहीं आपको। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, अब इस पर हम लोग काउंटर कलर जो डालते हैं, जो सेफ्रेनिन, ये डालते हैं। सेफ्रेनिन क्या करता है, इससे ही लिपिड से फिर बाइंड करता है और इस तरह से पिंक कलर दे देता है ना। आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो लिपिड जो हम लोग इसमें क्रिस्टल वायलेट दिए थे, वो क्या किया था, लिपिड लेयर से डिजॉल्व कर गया था, ये लिपिड लेयर से जा कर के अटैच हो गया था, CBI कॉम्प्लेक्स जो था लिपिड लेयर से अटैच हो गया। और एल्कोहल देने के बाद क्या हुआ था कि वो लिपिड लेयर क्या हुआ, डिजॉल्व कर गया, और उसी लिपिड लेयर से आपका CBI कॉम्प्लेक्स भी अटैच था। तो जिसके कारण लिपिड से के साथ साथ वो CBI कॉम्प्लेक्स भी रिमूव हो गया, जिसके कारण इसका कलर क्या हो गया था, डिसकलर हो गया था। फिर जब आप सेफ्रेनिन डालते हो तो फिर वापस ये पिंक कलर ले लेता है। आई थिंक अब आपको समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेना, काउंटर कलर, ये सेंटेंस जो है आपका ये वाला क्या लिखा हुआ, काउंटर कलर पिंक रिटेन बाय पेप्टिडोग्लाइकन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सेफ्रेनिन, ठीक है ना। सेफ्रेनिन के ट्रीटमेंट के बाद ये काउंटर कलर पिंक कलर दे देता है। तो ये आपको आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या रीजन होता है इसके पीछे पूरी तरह से। अब हम लोग देख लेते हैं जरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ बेसिक डिफरेंस जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। हालांकि ये तो जब सेल वॉल बताया था वहीं पर बता देना था, लेकिन वहाँ पर बताया नहीं, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ ये। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्टेनिंग टेक्निक को देखो, तो अभी बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करेगा, क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन करेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव रिटेन नहीं करता है। पहला डिफरेंस तो यही आ गया। सेकेंड डिफरेंस, अब इसके सेल वॉल में
क्या क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। पहला तो ये देख लो कि इसका सेल वॉल जो होता है सिंगल लेयर्ड होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का ही लेयर्ड होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंगल लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का ही लेयर होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड लेयर भी होता है और पेप्टिडोग्लाइकन का भी लेयर होता है, 2 लेयर होता है ना। देखो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लो, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है जो पेप्टिडोग्लाइकन का मल्टीपल लेयर होता है, लेकिन सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल लेयर, है ना। लेकिन यहाँ पर लिपिड का एक लेयर है और पेप्टिडोग्लाइकन का एक लेयर है, कहाँ, ग्राम निगेटिव में ये 2 लेयर इस तरह से है, ठीक है ना। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का सिंगल लेयर होता है, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का मल्टीपल लेयर होता है, ये क्लियर करना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या देखें, थिकनेस की बात करो तो थिकनेस इसका कितना है, 20 to 80 नैनोमीटर ही होता है इसका थिकनेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का, जबकि इसमें थिकनेस, कंप्लीट थिकनेस दोनों लेयर को मिला करके थिकनेस इसका 8 to 10 नैनोमीटर के करीब करीब ही होता है। तो ये बात ध्यान रखना है ना। अब मैं बात करता हूँ टिकोइक एसिड का। ये पहले भी बताया है, टिकोइक एसिड जब सेल वॉल में उस वक्त बताया था। ये बना होता है किस चीज़ का, टिकोइक एसिड 3 कंपोनेंट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोहल और फॉस्फेट का बना होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और ये निगेटिवली चार्ज होता है ना। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो मिलेगा, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये नहीं मिलेगा। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो सेल वॉल वाला वीडियो देख लो, वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये मैंने बताया है। अगला है पोरीन चैनल। पोरीन चैनल किस में, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सबसे बाहर में क्या होता है, लिपिड लेयर होता है। तो लिपिड लेयर से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस तो अंदर आएगा नहीं, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए ये पोरीन चैनल प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एक डिफरेंस आप ये हो गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरीन एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरीन प्रेजेंट होता है, पोरीन चैनल। फ्लैजिला की बात करो तो फ्लैजिला पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फ्लैजिला ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 रिंग होते हैं, कौन कौन सा, एस और एम रिंग होता है लास्ट वाला, जबकि इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होते हैं, एल, पी, एस और एम, 4 रिंग, चारों रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। एलपीएस की बात करो तो लाइपोपॉलीसेकेराइड तो इसमें होता नहीं है ना, लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड से, एक्सटर्नल लेयर से लिपिड से अटैच होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो इंडोटॉक्सिन की तरफ वर्क करता है। ये पहले मैंने सेल वॉल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, वो वाला लेक्चर ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद मैं एंटीबायोटिक की बात करूँ तो एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे अफेक्ट करता है, जो सेल वॉल को डिग्रेड करता है, वो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पर इजीली अफेक्ट शो करेगा अपना, है ना, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है इसका सेल वॉल। और जब एंटीबायोटिक जो लेते हैं, पेनिसिलिन लो या लाइसोजाम, ये सब यूज करो, तो ये क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बाहर, सबसे बाहर एक्सपोज है तो वो इजीली डिग्रेड कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर भी एक लिपिड लेयर प्रेजेंट है, तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अगर यहाँ पे एंटीबायोटिक से डिग्रेड भी कर जाए तो भी उसका लिपिड लेयर बचा हुआ रहेगा, इससे बैक्टीरिया सेफ रहेगा, अपने आप को बचा के रखेगा। उसके बाद इसका कैप्सूल भी इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, ये भी आपको पता होगा नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो वो भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिक एंटीबायोटिक से कौन ज़्यादा रेसिस्टेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होता है, इसलिए मोर, और ये मोर पैथोजेनिक भी होता है। क्यों, अब से देखो, टॉक्सिन की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टॉक्सिन कौन सा हो, सिर्फ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन दोनों रिलीज करता है। लास्ट वाला ये वाला देख रहे हैं आप, येलो कलर वाला, ये वाला इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों रिलीज करता है। अब ये एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस किया है अच्छे से, या वहाँ पर बताऊँगा मैं इसके बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक्सोटॉक्सिन क्या होता है ना, बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसका सिंथेसिस होता है ना, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसका सिंथेसिस होता है, और सिंथेसाइज होने के बाद ये सेल से बाहर आ जाता है, सेल से बाहर रिलीज आउट कर देता है। ये जनरली क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन, चूँकि इसको मूव करना होता है सेल्स के बाहर, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा तभी तो रिलीज आउट होगा, सिक्रीट होगा सेल से बाहर।
और क्या होता है, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है ना, प्रोटीनियस नेचर का होता है, जिसके कारण इसका हीट लेवाइल होता है। ये मतलब हीट से इजीली ये डिग्रेड हो जाएगा, 70-80 डिग्री सेल्सियस पर ये डिग्रेड हो जाता है एक्सोटॉक्सिन। और क्या होता है इसमें कि जैसे कि ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, तो जैसे ही ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज होगा ना, तो आपका बॉडी इसके अगेंस्ट बहुत तेज़ी से इम्यूनिटी शो करेगा। प्रोटीन के अगेंस्ट बहुत तेज़ी से बॉडी इम्यूनिटी शो करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है ना। तो ये भी आप एक्सोटॉक्सिन के ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। इंडोटॉक्सिन की बात करें तो इंडोटॉक्सिन जो होता है, ये इंडोटॉक्सिन सिक्रीट नहीं होता है, ये क्या होता है, सेल का पार्ट होता है ना, सेल के पार्ट होगा। जैसे कि लाइपोपॉलीसेकेराइड जो बाहर वाले लिपिड लेयर के सेल का पार्ट था, उसी तरह या तो ये बाहर के पार्ट भी हो सकता है, या बॉडी के अंदर का भी पार्ट होता है, लेकिन बैक्टीरिया में जनरली क्या होता है, ये लिपिड लेयर का पार्ट होता है। उसके बाद इंडोटॉक्सिन क्या होता है, ये प्रोटीनियस नेचर का नहीं होगा, ये लिपिड का होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट का होगा, लिपिड नेचर का होगा या कार्बोहाइड्रेट का नेचर का होगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है इंडोटॉक्सिन का, है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है। साथ साथ में ये हीट लेवाइल नहीं होता उतना, जैसे कि हीट अगर डालोगे, हीट से ये जल्दी डिनेचर नहीं होगा। 300 अप टू 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पर भी ये डिग्रेड नहीं हो पाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कुछ एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन में बेसिक डिफरेंस होता है ना। इसलिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इंडोटॉक्सिन जो होता है ना, मोर पैथोजेनिक होता है। और हाँ, इंडोटॉक्सिन जब बैक्टीरिया डेथ कर जाता है तब इंडोटॉक्सिन उसके बॉडी से रिलीज हो जाता है, और जिसके कारण वो मोर फीवर और जो भी पैथोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी कॉज करता है उसके बाद कॉज करता है। तो ये था कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। एक्सोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन के बारे में मैं इम्यूनोलॉजी में अच्छे से बताऊंगा, वहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ये था कुछ डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, छोटा सा एक टॉपिक था ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अगले टॉपिक में मैं सेल के साइटोप्लाज्म शुरू कर दूंगा, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, एक एक करके मैं वो कवर कर दूंगा। तो आज मैं यहीं रहने देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कुछ जो भी आपका कमेंट है नीचे में फीडबैक अपना दे दीजिएगा, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं वीडियो को। और बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।